रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैथ 641 की असाइनमेंट नंबर 1 LMS पे अपलोड हो चुकी है, जो कि 10 नंबर की असाइनमेंट है और 22 मई इसकी लास्ट डेट है। चलिए असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक फंक्शन दिया हुआ है, शो दैट द फॉलोइंग डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन अ मैट्रिक्स। हमने ये साबित करना है कि ये जो फंक्शन है, डिस्टेंस फंक्शन है, ये मैट्रिक्स बनाता है, ये मैट्रिक्स डिफाइन करता है। तो उसके लिए, जबकि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, उसके लिए आपको 4 प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करवाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। 4 प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अगर तो चारों प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाइड हो जाती हैं इस फंक्शन पे, तो तब हम बोलेंगे कि ये फंक्शन क्या है, मैट्रिक्स डिफाइन करता है या मैट्रिक्स बनाता है। तो चलें देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर ये फंक्शन अगर ग्रेटर देन 0 हो ऑन ऑल रियल नंबर, तब ये पहली प्रॉपर्टी आपकी होल्ड हो जाती है। ये हमने प्रूव करना है। इट मीन्स के ये सारा फंक्शन हमने 0 से ग्रेटर देन प्रूव करना है। अब हमें ये पता है ये f(x - gx) का मॉडुलस जो है ये ग्रेटर देन 0 होता है। तो ये रीमान इंटीग्रल का ये एक रूल है कि अगर ये मॉडुलस सारे का 0 से ग्रेटर होगा तो इसका इंटीग्रल भी 0 से ग्रेटर होगा। ये रूल है, ठीक है जी। ये बाय रीमान इंटीग्रल हम पहली प्रॉपर्टीज़ होल्ड करवा देते हैं कि डी ऑफ एफ एंड जी ग्रेटर देन 0। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड में हमने 0 की इक्वल रख के ये साबित करना है कि f इज इक्वल टू है g के, यानी पहला फंक्शन दूसरे के इक्वल है। इफ़ एंड ओनली इफ़ स्टेटमेंट है, तो इसमें हमें दोनों तरफ से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम f को g के इक्वल रख लेते हैं, ये आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। पहले 0 रख लें, f इज इक्वल टू जी प्रूव कर दें, या f इज इक्वल टू जी रख लें और 0 प्रूव कर दें। हम पहले f इज इक्वल टू जी रख लेते हैं, इसको फंक्शन ऑन x दोनों तरफ लेते हैं। तो फंक्शन ऑन x लेंगे तो इसको इस तरफ लेके आएंगे, -0 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। चूँकि ये मॉडुलस ले लें फिर भी ये 0 से ग्रेटर ही होगा, तो f(x - gx) ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। अब कन्वर्स ले लेते हैं। अब इस फंक्शन को हम लेंगे, ठीक है। इस फंक्शन को लेके क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर एक स्टेप आप इजाफा कर लीजिएगा, इंटीग्रल भी जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है जी। कब? जब हमने f इज इक्वल टू जी किया है। अच्छा, अब हम ये लेंगे। अब हमें ये पता है इज इक्वल टू 0 है, तो f माइनस जी भी हमारा 0 के इक्वल ही होगा, ये हम प्रूव कर सकते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी आपकी होल्ड कर गई। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है जी? थर्ड प्रॉपर्टी में आपको पता है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमारी है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे। एफ जी इज इक्वल टू होता है जी एफ के, तो यानी ये वाला फंक्शन इस फंक्शन के इक्वल है। तो ये ऑब्वियस ही बात है कि मॉडुलस में 1 - 2 कर लें या 2 - 1 कर लें, उसका इंटीग्रल ले, दोनों सूरत में आंसर सेम आएगा। तो M3 भी आपकी होल्ड करती है। यहाँ पर ये कुछ मिस प्रिंट हुआ है, तो आप कर लीजिएगा इसको, M3 आल्सो होल्ड। अब M4 प्रॉपर्टी क्या है? M4 प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है, ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी है। ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं कि एक थर्ड एलिमेंट ऐड करके तो उसको चेक करते हैं, यानी एफ एंड जी की जगह एफ एंड एच करेंगे, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस लेंगे। इस तरह एफ और जी का जो डिस्टेंस था, यानी एफ जी प्लस जी एच, ये डिस्टेंस इससे क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, ठीक है। तो करके देखते हैं। एफ ऑफ एच का फंक्शन हम कैसे बनाएंगे? जैसे जी एच एफ एंड जी का फंक्शन है, उसी की मदद से हमने ये फंक्शन बना दिया। अब ये दोनों बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें जी को ऐड भी किया, जी को माइनस भी किया, ठीक है। अब हम एफ जी वाला फंक्शन अलग कर लेंगे, जी एच वाला फंक्शन अलग कर लेंगे। तो जब ये अलग करेंगे तो तब ये आपका क्या होगा, थोड़ा ये जी, ये चीज़ आ जाएगी आपकी। इसको थोड़ा ना सेट करते हैं। ये
जी अच्छा, इसमें आप हिंट ये नीचे देंगे कि एफ एक्स अगर ग्रेटर देन जी एक्स है तो इसका इंटीग्रल भी क्या होगा, ग्रेटर देन जी एक्स होगा। इसी तरह प्लस अगर हो तो हम अलग अलग करके भी इंटीग्रेशन ले सकते हैं। ये आपकी मोनोटोनिसिटी प्रॉपर्टी है, तो उसी के अकॉर्डिंगली हमारी M4 जो है ये भी सेटिस्फाइड हो गई। सो चारों प्रॉपर्टीज़ आपकी होल्ड कर गई, लिहाजा ये आपका क्या कहलाएगा, मीट्रिक स्पेस कहलाएगा, या मीट्रिक को डिफाइन करता है। चलें सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट ड्राइव्ड सेट ऑफ अ जी इज एम्प्टी। ड्राइव्ड सेट हमारे किसी भी सेट का वो सेट होता है जो कि उसके लिमिट पॉइंट पर मुश्तमिल होता है। तो इट मीन्स कि हमें जी के लिमिट पॉइंट चेक करने पड़ेंगे कि जी के अंदर कितने लिमिट पॉइंट है। अच्छा, अगर आप यहाँ पर देखें, सपोज़ ये हमारे पास जी है, तो जी ये आपको पता ही है नेगेटिव की तरफ भी इन्फिनिट है और पॉजिटिव की तरफ भी इन्फिनिट है। अगर आप इसको नेगेटिव से देखें तो माइनस एन की पावर कुछ भी हो सकती है, यानी माइनस एन आ रहा है, और ज़ीरो से देखें तो ये क्या हो रहा है, एन हो रहा है। ठीक है जी, यानी लेफ़्ट साइड पे देखें तो लेफ़्ट साइड पे भी इन्फिनिटी आ रही है, राइट साइड पर भी इन्फिनिटी आ रही है, यानी इन दोनों साइड पर आपका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं आ रहा। क्लियर हो गया? यानी अगर हम इसका वो क्या ले लें, कंप्लीमेंट ले लें, जी और जी का कंप्लीमेंट आपस में इक्वल होते हैं, तो तब भी इन सब के यूनियन ले लें तो आपको ओपन सेट मिलता है, ओपन इंटरवल मिलता है। ठीक है, अब ओपन इंटरवल में हम गौर करें ए और बी में, तो इन दोनों के दरमियान आपको नेबरहुड में, अगर मैं आपको ये नंबर लाइन में शो करके बताऊं तो ज़्यादा अच्छा होगा। नंबर लाइन में हम अगर शो करते हैं, सपोज़ सपोज़ ये आपका एक सेट है जी का, यहाँ पर जी है, तो इस जी में ये ज़ीरो है, ये वन है। ज़ीरो और वन के दरमियान आप देखें बहुत से नंबर आएंगे, रैशनल और इरेशनल, लेकिन इस ज़ीरो के और वन के नेबरहुड में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि इंटीजर हो। रैशनल और इरेशनल या रियल नंबर तो आएंगे लेकिन इंटीजर नहीं आएगा। सो हम कह सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान कोई भी नेबरहुड में नंबर नहीं है, सो लिहाजा ये इसका लिमिट पॉइंट भी कोई नहीं होगा। तो लिमिट पॉइंट आपका क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है जी, इसको सेकंड तरीके से भी हम देख सकते हैं कि जी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू जी होता है। ठीक है जी, ये तो हमें पता है। तो जी इज़ क्लोज्ड, तो ये भी बात कंफर्म हो गई कि जी इज़ क्लोज्ड है। ठीक है, मीन्स इफ़ जी हैज़ लिमिट पॉइंट से पी, हम कह देते हैं कि सपोज एक आपका लिमिट पॉइंट है पी जो कि बिलोंग करता है जी से। अभी हमने सपोज किया है, अब हम इसको गलत साबित करेंगे। हो और फॉर ऑल पी बिलोंग्स टू जी यू कैन टेक ओपन सेट। तो हम एक ओपन सेट ले सकते हैं, ये ओपन सेट की डेफिनेशन है, p माइनस वन ओवर टू पी प्लस वन ओवर टू, ये आपने पढ़ी होगी। एंड यूज़ द डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट, और लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या है कि जी चूँकि क्लोज सेट है और ये हमने एक जी ले लिया ओपन सेट, जबकि p बिलोंग्स टू जी कर रहा है। अब हमें ये पता है कि ओपन सेट और क्लोज सेट यानी जी और ओपन सेट, इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन ले लेंगे तो इंटरसेक्शन आपका क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आएगा। तो हमें ज़ाहिर सी बात है लिमिट सेट का सेट लेना है जो कि ड्राइव सेट है, वो आपका एम्प्टी सेट है। सो यही आपका प्रूव हो जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कोई एक प्रूव आप लिख सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है, दोनों लिखना चाहें आर करके तो दोनों भी लिख सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।